तब के बाद इसको प्रताड़ित करने लगे, दहेज मांगने लगे। जब खेल के मैदान से नाम और शोहरत की गूंज हर घर तक पहुंचती है तो लोग उस सितारे की चमक को ही उसकी असली दुनिया मान बैठते हैं। लेकिन बंद कमरों के पीछे क्या खेल चल रहा होता है, इसकी खबर किसी को नहीं होती। एक ऐसा ही मामला इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है, जहां एक तरफ प्रो कबड्डी के मशहूर स्टार शीलू ढांडा का नाम है, तो दूसरी तरफ उनके ही घर के अंदर बिखरे वो रिश्ते जिनकी कड़वाहट अब सड़कों और सोशल मीडिया पर आ चुकी है। एक फोन कॉल बीच में ही कट जाता है और उसके बाद शुरू होती है आरोपों की ऐसी जंग जिसने पूरे इलाके को सन्नाटे में डाल दिया है। एक तरफ प्यार दुलार से विदा की गई बेटी के घर वालों का दर्द है, तो दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का कैमरे के सामने आकर किया गया वो दावा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जब मुस्कान की शादी शीलू के साथ हुई थी तो दोनों ही परिवारों में खुशियों का माहौल था। हर कोई यही सोच रहा था कि इतने बड़े खिलाड़ी के घर बेटी जा रही है तो उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों के अंदर इस रिश्ते की चमक फीकी पड़ने लगी और घर के अंदर से तकरार की बातें बाहर आने लगीं। मुस्कान के परिवार वालों का कहना है कि शादी के महज 15-20 दिन बाद ही उनके साथ गलत व्यवहार शुरू हो गया था। गाड़ियों और पैसों की बातें सामने आने लगीं और बात बात पर उन्हें परेशान किया जाने लगा। मुस्कान अपने परिवार से अक्सर अपनी तकलीफ शेयर करती थी, लेकिन हर बार उसके पिता यही समझाते थे कि थोड़ा सब्र रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी का बसा बसाया घर उजड़े। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ चीजें सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती चली गईं। मुस्कान के पिता सुखबीर का कहना है कि शीलू और उसके परिवार वाले लगातार उनकी बेटी पर दबाव बना रहे थे और बात इतनी बढ़ गई थी कि तलाक तक की बातें होने लगी थीं। मुस्कान ने अपने परिवार को यह भी बताया था कि शीलू के कुछ और लोगों के साथ भी संबंध हैं और जब वो इस बात का विरोध करती थी तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। उस आखिरी दिन जब मुस्कान ने अपने पिता को फोन लगाया तो उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उसने अपने पापा से कहा कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और वो लोग उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि पिता पूरी बात समझ पाते या अपनी बेटी को शांत कर पाते, फोन अचानक से कट गया। उसके बाद मुस्कान के पिता ने एक के बाद एक कई बार कॉल मिलाया, कभी 10 बार तो कभी 15 बार, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब परिवार वाले आनन फानन में बहू अकबरपुर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी और ससुराल वाले तरह तरह की बातें बना रहे थे। मुस्कान के शरीर पर मौजूद निशानों को देखकर मायके पक्ष ने तुरंत ये आरोप लगाया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोची समझी साजिश है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब शीलू के परिवार और उनके पिता सुरेंद्र यानी मुस्कान के ससुर खुद कैमरे के सामने आए और उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी को चौंका दिया। कैमरे के सामने खड़े होकर ससुर ने कहा कि उन पर और उनके बेटे पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से झूठे हैं और असली वजह कुछ और ही है। ससुर ने सीधे तौर पर दावा किया कि विवाद पैसों या किसी मांग को लेकर कभी था ही नहीं, बल्कि बात मुस्कान के बर्ताव और उसके आचरण से जुड़ी हुई थी। उन्होंने ऑन कैमरा मुस्कान और उसके भाई पर कई गंभीर आरोप लगाए और यहाँ तक कह दिया कि उनके पास इस बात के पूरे पक्के सबूत मौजूद हैं। सुरेंद्र का दावा था कि उनके और शीलू के फोन में ऐसी चैट्स, ऐसी तस्वीरें और कॉल डिटेल्स मौजूद हैं जो यह साफ कर देंगे कि आखिर असलियत क्या थी। उन्होंने कहा कि वे यह सारे सबूत पुलिस और जनता के सामने रखने के लिए तैयार हैं ताकि दुनिया को पता चल सके कि किसे फंसाया जा रहा है और कौन सच बोल रहा है। इस बयान के बाद इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया और सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई कि आखिर सच किस तरफ है। गांव के माहौल की बात करें तो घटना के बाद से ही पूरे इलाके में भारी तनाव फैला हुआ था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई गांवों की पंचायतें इकट्ठा हुईं, जिनमें भोगपुर और अठागामा जैसी बड़ी पंचायतें शामिल थीं। इन पंचायतों में दोनों पक्षों की बातें सुनी गईं और यह तय किया गया कि जब तक कानून अपना काम नहीं करता और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी सही से जांच नहीं हो जाती, तब तक इस मामले को ऐसे ही शांत नहीं होने दिया जाएगा। पंचायत के दखल के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू हो सकी। कबड्डी की दुनिया में शीलू एक बड़ा नाम है। उन्होंने अपने खेल के दम पर हजारों फैंस बनाए हैं और यही वजह है कि जैसे ही यह खबर फैली तो इंटरनेट पर दो अलग अलग पक्ष बन गए। एक तरफ मुस्कान के समर्थक हैं जो उसकी आखिरी कॉल और मायके वालों के आंसुओं को देखकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और शीलू वो उनके पूरे परिवार पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ शीलू के फैंस हैं जो उनके ससुर के दिए बयानों और फोन के सबूतों के दावे को सच मानकर पुलिस जांच का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। इस पूरे मामले में अब सबसे अहम भूमिका पुलिस जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट की है। पुलिस ने माय के पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू से जांच शुरू कर दी है। ससुर द्वारा दिए गए फोन और उनमें मौजूद डिजिटल सबूतों की सच्चाई जांचना भी अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। मुस्कान के पिता लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए पूरा ससुराल पक्ष जिम्मेदार है, जबकि ससुराल पक्ष खुद को बेकसूर बता रहा है। इसी बीच मुस्कान के भाई ने भी अपने बयानों में कई गंभीर बातें कही हैं। उनका कहना है कि बहन की शादी के बाद से ही ससुराल में उसका जीना मुहाल कर दिया गया था। छोटी छोटी बातों पर ताने मारना और बात बात पर नीचा दिखाना रोज की बात बन चुकी थी। शीलू के खेल में नाम कमाने और मीडिया में छाने के बाद ससुराल वालों का रवैया और भी ज्यादा बदल गया था। मायके वालों का आरोप है कि शीलू का बर्ताव अपनी पत्नी के प्रतिदिन ब दिन और ज्यादा कठोर होता जा रहा था। वह अक्सर घर से बाहर रहता था और जब भी घर आता तो मुस्कान के साथ बातचीत करने के बजाय उसे दूरी बनाकर रखता था। जब मुस्कान इस बेरुखी की वजह पूछती तो बात झगड़े तक पहुंच जाती थी। परिवार का यह भी दावा है कि शीलू के जीवन में अन्य लोगों की मौजूदगी के कारण ही उनके बीच दरार इतनी गहरी हो गई थी कि बात संभाले नहीं संभल रही थी। इधर रोहतक पुलिस की टीम ने बहू अकबरपुर और आसपास के इलाकों में अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी भी पक्ष के दावों को बिना पुख्ता सबूतों के सच नहीं माना जाएगा। जो फोन और डिजिटल रिकॉर्ड ससुर सुरेंद्र की तरफ से पुलिस को सौंपने की बात कही गई थी, उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी कर ली गई है। साइबर एक्सपर्ट्स की टीम अब यह जांचने में लगी है कि जो चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स दिखाए जा रहे हैं वे कितने पुराने हैं और क्या उनके साथ कोई छेड़छाड़ या एडिट किया गया है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल एविडेंस की रिपोर्ट इस केस में सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। अगर फोन में मिले सबूत सच पाए जाते हैं तो केस का रुख पूरी तरह बदल सकता है और अगर वे दावे फर्जी निकले तो ससुराल पक्ष के लिए कानूनी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। गांव के बुजुर्गों और पड़ोसियों के बयानों ने भी इस मामले में कई नई परतें खोली हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि उस दोपहर घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थीं, लेकिन घरेलू विवाद समझकर शुरुआत में किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। जब काफी देर तक शांति छा गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला, तब जाकर लोगों को अनहोनी का शक हुआ। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि शादी के बाद से ही मुस्कान बहुत कम बाहर निकलती थी और जब भी दिखती तो उसके चेहरे पर उदासी साफ झलकती थी। गांव के कुछ युवाओं का कहना है कि शीलू एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, इसलिए शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके पारिवारिक जीवन में इतना बड़ा तूफान चल रहा है। कानूनी विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के मामलों में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDR और लोकेशन डेटा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनते हैं। घटना वाले दिन और उससे 1-2 दिन पहले शीलू और उसके परिजनों की लोकेशन कहाँ थी और वे किन किन लोगों के संपर्क में थे, इसकी पूरी टाइमलाइन तैयार की जा रही है। मुस्कान के फोन से कटी आखिरी कॉल की अवधि और नेटवर्क डेटा को भी जांच में शामिल किया गया है। मायके पक्ष के वकील का कहना है कि कॉल का अचानक कट जाना और उसके बाद लगातार कई कॉल्स का जवाब न दिया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस वक्त स्थिति सामान्य नहीं थी और मुस्कान पर किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ खेल जगत में भी इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। शीलू के साथ खेलने वाले कई प्रो कबड्डी खिलाड़ियों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि दबी जुबान में कुछ साथियों का कहना है कि शीलू पिछले कुछ महीनों से दिमागी तौर पर काफी परेशान चल रहा था और अभ्यास सत्रों के दौरान भी उसका ध्यान खेल पर पूरी तरह केंद्रित नहीं रहता था। खिलाड़ी के समर्थकों का तर्क है कि जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती और अदालत का कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचाना और एक उभरते हुए खिलाड़ी के करियर को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। आने वाले दिनों में इस केस में कई बड़े मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस जल्द ही दोनों पक्षों के मुख्य गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाने वाली है। मायके वाले मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच के लिए मामले को किसी उच्च स्तरीय एजेंसी को सौंपा जाए, ताकि सच्चाई बिना किसी दबाव के बाहर आ सके। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि वे हर जांच का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि सच्चाई उनके साथ है। फिलहाल पूरा इलाका पुलिस की अगली कार्रवाई और फॉरेंसिक रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पुलिस की इस अगली कार्रवाई और फॉरेंसिक जांच के बीच दोनों ही पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी कानूनी रणनीतियां भी तैयार करना शुरू कर दिया है। मायके पक्ष के कानूनी सलाहकारों का कहना है कि वे इस मामले में दर्ज हुई शिकायतों और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर अदालत के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। उनका तर्क है
कि घटना के समय परिस्थितियों का अचानक बदलना और परिजनों का मौके पर पहुंचने से पहले ही स्थिति बिगड़ जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी तरफ शीलू के वकीलों की टीम का दावा है कि उनके पास ऐसे डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं जो पूरी घटना की दिशा बदल सकते हैं। वे अदालत में यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि मानसिक तनाव और व्यक्तिगत कारणों के चलते यह स्थिति पैदा हुई थी और इसमें शीलू या उनके परिवार का कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं था। कानून के जानकारों का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और अदालत हर एक छोटी से छोटी डिटेल को बहुत गहराई से परखती है। इधर जांच अधिकारी इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना वाले दिन दोनों परिवारों के बीच क्या-क्या बातचीत हुई थी और क्या किसी तीसरे व्यक्ति ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी। पुलिस की टीम शीलू और मुस्कान के पड़ोसियों के अलावा उन रिश्तेदारों के भी बयान दर्ज कर रही है जो घटना से कुछ दिन पहले तक उनके संपर्क में थे। कई लोगों का कहना है कि शादी के बाद से ही घर के अंदर छोटी-छोटी बातों को लेकर कहासुनी होती रहती थी, लेकिन बात इस हद तक बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायके पक्ष का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और अपनी बेटी के साथ हुए इस व्यवहार के लिए जिम्मेदार हर एक इंसान को सजा दिलवाकर ही दम लेंगे। जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि उन्हें कानून और अदालत पर पूरा भरोसा है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच भी इस पूरे मुद्दे को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और डिबेट्स जारी हैं। कई यूट्यूब चैनल्स और न्यूज पोर्टल्स पर रोज नए नए दावे और विश्लेषणात्मक वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से दोनों पक्षों के तर्कों का विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ लोग शादी के समय दी गई चीजों और मायके पक्ष के आरोपों को आधार बनाकर इसे एक सामाजिक बुराई से जुड़ा मामला बता रहे हैं, तो वहीं दूसरा वर्ग ससुर सुरेंद्र के दिए बयानों और मोबाइल में मौजूद सबूतों के दावों को आगे रखकर निष्पक्ष जांच की पैरवी कर रहा है। इंटरनेट पर जारी इस पब्लिक ट्रायल ने पूरे मामले को बहुत ज्यादा संवेदनशील बना दिया है, जिससे स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच पूरी करने का भारी जिम्मा आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल कानूनी और सामाजिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि खेल जगत के प्रशासनिक हलकों में भी महसूस किया जा रहा है। कबड्डी एसोसिएशन और शीलू से जुड़े स्पोर्ट्स क्लब्स भी इस पूरे मामले पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। एसोसिएशन से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि किसी भी खिलाड़ी के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, लेकिन जब कानून का मामला आ जाता है तो संगठन पूरी तरह से निष्पक्ष रहता है और पुलिस जांच का इंतजार करता है। खिलाड़ी के भविष्य और उनके करियर को लेकर भी खेल प्रेमियों के बीच लगातार बहस जारी है कि क्या इस कानूनी पचड़े से बाहर निकलकर शीलू कभी दोबारा कोर्ट पर लौट पाएंगे या फिर यह विवाद उनके सुनहरे करियर पर हमेशा के लिए एक ग्रहण लगा देगा। खेल प्रेमी भी इस बात को लेकर काफी दुविधा में हैं, क्योंकि एक तरफ मैदान का बेहतरीन सितारा है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा पारिवारिक विवाद। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, गांव बहू अकबरपुर और फरमाना में सन्नाटे के बीच केवल एक ही बात की चर्चा है कि आखिर उस बंद कमरे के अंदर की असली हकीकत कब सामने आएगी। बुजुर्गों का कहना है कि दो परिवारों के बीच छिड़ी इस जंग में खुशियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं और अब जो बचा है वह केवल कानूनी लड़ाई और एक दूसरे पर लगाए जा रहे गंभीर आरोप हैं। हर किसी की निगाहें अब केवल पुलिस द्वारा अदालत में पेश की जाने वाली स्टेटस रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब से आने वाली टेक्निकल रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि वही रिपोर्ट तय करेगी कि इस पूरे मामले में कौन बेकसूर है और किससे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस पूरे मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और सटीक पुलिस जांच की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको केवल सच्ची और निष्पक्ष जानकारी ही मिले। अगर आपको यह वीडियो और इस मामले का पूरा विश्लेषण इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें और ऐसे ही हर मुद्दे पर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना पाए।